Hello students, how are you? Hope all of you are well and enjoying this online studies. In this video we are going to learn about various generation of computer for class 5 from your new book. So let's start chapter 1. Generations of computer मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ. There are different generations of people in a family like grandparents, parents, children. मतलब एक परिवार में लोगों की अलग अलग पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता और बच्चे चिल्ड्रेन. ठीक है. Similarly, the computer can also be classified into 5 different generations. First generation, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. इसी तरह कंप्यूटर को भी 5 अलग अलग जनरेशन में बांटा गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. A generation refers to the state of improvement in the development of a product. एक पीढ़ी एक प्रोडक्ट के विकास में सुधार की स्थिति को दिखाती है. This term is also used in the advancement of computer technology. प्रत्येक इस टर्म का यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की प्रगति में भी किया जाता है. With each new generation, computer becomes smaller in size and more advanced than the previous generation before it. प्रत्येक न्यू जनरेशन के साथ कंप्यूटर साइज में छोटा होता गया और पिछली जनरेशन की तुलना में अधिक आगे बढ़ते गया. तो धीरे धीरे हुए इस बदलाव को हम जनरेशन बोलते हैं. So let us explore all the generations of computers to get familiar with them. तो धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे और कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, पता करेंगे और उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. फर्स्ट में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 to 1956. मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1956 तक रहा. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर. पहली जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं थी. अब हम लोग इसमें दिए गए पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे. दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब. मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया. दे वेयर वेरी बिग इन साइज एज दैट ऑफ अ रूम. वे एक रूम के साइज के बहुत बड़े होते थे. द स्पीड ऑफ दिस टाइप कंप्यूटर्स वेयर वेरी स्लो. इस प्रकार के कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो थी, बहुत धीरे चलती थी. दे वेयर मोर एक्सपेंसिव. और ये बहुत महंगे थे. दे हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज. और उनके पास इंटरनल स्टोरेज बहुत ही छोटे थे. द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड्स वाज यूज्ड टू इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर्स. मतलब पंच कार्ड की कॉन्सेप्ट का यूज़ कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया गया. उसके बाद है एनिएक, एडवैक और यूनिवैक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एनिएक, एडवैक और यूनिवैक. तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एनिएक के बारे में. तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. यह पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. इट वाज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली. और यह जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा विकसित किया गया था. The
ENIAC was used in military operations in World War II for weather prediction and other scientific uses. मतलब मौसम की भविष्यवाणी और अन्य साइंटिफिक यूजेस के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड में मिलिट्री ऑपरेशनल में ENIAC का यूज़ किया गया। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, वेदर का मतलब मौसम। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवैक। एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो वाज द सक्सेसर ऑफ द ENIAC, मतलब कि एडवैक ENIAC का सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। It was made by the same designers J. Presper Eckert and John Mauchly। मतलब ये भी J. Presper Eckert और जॉन मॉचली द्वारा बनाया गया था। It was stored program मशीन, और यह stored program मशीन थी। The major drawbacks of first generation computers were। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की कुछ कमियां थी। अब हम लोग कमियों के बारे में जानेंगे। They produced large amount of heat, मतलब यह लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे। They were not reliable, मतलब ये रिलिएबल नहीं थे, मतलब भरोसेमंद नहीं थे। They used machine language 0 और 1 only, और ये केवल मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। To overcome these drawbacks, second generation computers were developed। मतलब इन कमियों को दूर करने के लिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को विकसित किया गया। अब हम लोग अगले वीडियो में सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।